अभी तक जो राज्य देखे उनके बाद अगले राज्य की तरफ चलते हैं। अगला राज्य इस ओपिनियन पोल में हरियाणा, जिसमें पिछली बार 10 की 10 सीटें एनडीए के पास थी और ये पिछली बार का नतीजा नहीं दिखा रहे हैं हम आपको, इस बार का ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। वो भी कह रहा है कि 10 की 10 एनडीए के पास ही रहने वाली हैं। 10 की 10 सीटें एनडीए के पास रहने वाली हैं हरियाणा में। अब आ जाइए तमिलनाडु में। तमिलनाडु के आंकड़े क्या कहते हैं? तमिलनाडु में पश्चिम तमिलनाडु कुल 39 सीटें हैं। कुल 39 सीटों में 9 सीटें पश्चिम तमिलनाडु की। पश्चिम तमिलनाडु में विपक्षी गठबंधन को सिर्फ 6-9 में से और एनडीए को 2 और अन्ना डीएमके को 1। याद रखिए पिछली बार अन्ना डीएमके एनडीए में था। अन्ना डीएमके को 1 सीट, एनडीए यानी बीजेपी वाले गठबंधन को 2 सीटें, 9 सीट में पश्चिम तमिलनाडु में और 6 एमके स्टालिन के साथ विपक्षी गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को। दक्षिण तमिलनाडु में 10 सीटें, 2 अन्ना डीएमके को और 8 एमके स्टालिन और खड़गे साहब के गठबंधन, इंडिया गठबंधन को। 8-10 में से दक्षिण तमिलनाडु में 8 उधर, 2 उधर, वहां एनडीए को कोई नहीं, लेकिन 2 सीटें एनडीए को तमिलनाडु में अभी तक आना। उसके बाद उत्तर तमिलनाडु की 7 सीटें जो हैं वो तो इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही है, वो अन्ना डीएमके को भी नहीं मिल रही हैं। तो तमिलनाडु में भी एनडीए की एंट्री, जिसमें अन्ना डीएमके नहीं है। पिछली बार याद रखिए 39 सीटों में 38 सीटें डीएमके के गठबंधन के पास थी, 1 सीट अन्ना डीएमके को गई थी, वो बीजेपी के साथ थी पिछली बार। चेन्नई की 6 सीटें देखें तो वहां पर चेन्नई में भी 2 सीटें एनडीए को। चेन्नई में 2 सीटें एनडीए को, 6 में 2 एनडीए को और 4 डीएमके के गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को 4 और एनडीए को 2। बीजेपी वहां खाता खोलती हुई तमिलनाडु में, यह अनुमान लगा रहा है मेगा ओपिनियन पोल न्यूज 18 का। और कावेरी डेल्टा की 7 सीटें, कुल 39 हैं। कावेरी डेल्टा की 7 सीटों में भी विपक्षी गठबंधन को 5, यानी डीएमके गठबंधन को 5, जो वहां पर सत्तारूढ़ गठबंधन है उसको 5, लेकिन वहां पर भी एनडीए को 1। एनडीए के साथ इस बार अन्ना डीएमके नहीं लिया गया अभी तक। अन्ना डीएमके की अलग से 1 सीट, साथ में 1 उधर, एक अन्ना डीएमके को, 1 एनडीए को और बाकी विपक्षी गठबंधन को, डीएमके वाले गठबंधन को। तो कुल 39 सीटों में पिछली बार 38 थी डीएमके गठबंधन के पास, इस बार 30 और 5 एनडीए गठबंधन को और 4 अन्ना डीएमके प्लस को। अन्ना डीएमके अलग है इस बार एनडीए से, पिछली बार एनडीए में था, इस बार अन्ना डीएमके को 4 का अनुमान, 5 एनडीए का अनुमान। बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए वहां पर उसमें 5 और सिर्फ 30 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछली बार 38 थी। वोट शेयर 51% है डीएमके वाले गठबंधन का, लेकिन 17% वोट शेयर अन्ना डीएमके गठबंधन का, 13% वोट शेयर एनडीए का और अन्य को 19%। लेकिन 5 सीटें एनडीए को अगर बिना अन्ना डीएमके के मिल रही हैं तमिलनाडु में, तो ये अपने आप में बड़ी खबर। अब तक की जो अब तक हमने 138 सीटें दिखाई हैं उनमें स्कोर अभी तक 83-51 का चल रहा है, 83-51। और अन्य की 4, ये अन्य की 4 कौन सी हैं? ये लेफ्ट गठबंधन की 4 केरला की सीटें जो हैं। तो 138 में 83 एनडीए अभी तक का स्कोर। लेकिन बड़ी खबर तमिलनाडु, अमीश, तमिलनाडु से बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि इंडिया अलायंस वहां पर 50% से ज्यादा वोट शेयर लेके आ रहा है। तहसीन पूनावाला मेरे साथ गौरव भाटिया है। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि एनडीए, बीजेपी अपने बूते 5 सीटें लेके आ रही है और एआईडीएमके नंबर 2 पार्टी नहीं है तमिलनाडु के अंदर, एनडीए नंबर 2 हो रहा है। यह अपने आप में एक बड़ा पॉलिटिकल अपडेट है इस ओपिनियन के पोल के अंदर। तमिलनाडु के आंकड़े वाकई चौंका रहे हैं। अगर ये ओपिनियन पोल रिजल्ट्स में तब्दील होता है तो ये आंकड़े दिलचस्प होंगे। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव भाटिया, दक्षिण में कहा जाता था बीजेपी का एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन केरल में 2 सीटें, तमिलनाडु में 5 सीटें, एक बड़ा नंबर है। और अब तो दूसरी लिस्ट भी आ गई है बीजेपी की। आपके मीडिया चीफ को गढ़वाल से टिकट मिला है, पौड़ी से, अनिल बलूनी को। अमित जी, सबसे पहले तो सभी को मैं बधाई देता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने हैं, जिसमें वरिष्ठ नेता हैं, नितिन गडकरी जी का भी नाम है, पीयूष गोयल जी, अनुराग ठाकुर जी, हमारे मीडिया हेड हैं अनिल बलूनी जी। कड़ी मेहनत इन्होंने करी है। और मुझे याद आता है कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे कह रहे थे गडकरी जी को तंज कसते हुए कि हमारे पास आ जाओ, यहां से चुनाव लड़ लो। वो ये भूल गए कि कद्दावर नेता की
इज्जत क्या होती है वो करना केवल भारतीय जनता पार्टी जानती है। और अब नितिन जी जब मैदान में आए हैं ना, सुपड़ा साफ करवाएंगे उद्धव ठाकरे का। आप ये देखिएगा, महाराष्ट्र में 48 में 48 सीटें जीतेंगे। दूसरी बात जो आपने करी है दक्षिण भारत की, तो आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने दक्षिण भारत में एक मुहिम छेड़ रखी है, काशी तमिल संगमम कराया। उसके अलावा जो दक्षिण भारतीयों को कभी दक्षिण भारतीयों की आइडेंटिटी पे विभाजित नहीं किया, उन्होंने अखंड भारत सब एक हैं की बात करी है। और इसी का परिणाम है कि तमिलनाडु में आपने 5 सीटें, केरल में 2 सीटें और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में 28 सीटें हैं, तो 28 में 28 सीटें जो हैं वो हमारी आएंगी वहां पे। ये इसलिए संभव है क्योंकि हमने राष्ट्र सुरक्षा हो, राष्ट्र के मुद्दे हो और जो बाकी दक्षिण भारतीय राजनीति होती है उसमें बांटने का काम नहीं किया है, भारत को अखंड किया है और सबको जोड़ने का काम किया है। मैं एक बात और कहूंगा, देखिए जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है। आपने देखा किस तरह से आरएलडी हमारे साथ आ गई, नीतीश कुमार जी जो सूत्रधार थे घमंडिया के वो भी हमारे साथ आ गए, जेडीएस कर्नाटका में हमारे साथ आ गए और इनके जो साथी है वो छटक रहे हैं। तो ये कमजोर हो रहे हैं, हम लोग मजबूत हो रहे हैं। हाँ। हवा किस तरफ की चल रही है ये सबको पता है और किसके टायर में हवा निकल गई है। हाँ। उस साइकिल का भी सबको पता है। साइकिल की बात आ गई है और इसीलिए ब्रेक लगाना जरूरी है आपके पास। अनुराग जी आप ही का रुख कर रही हूँ, काहे परेशान हो रहे हैं? जो आरोप लग रहा है उसका जवाब दे दीजिए। देखिए टोकिएगा नहीं भाई, निवेदन है आप दोनों लोग कूद पड़ेंगे, जैसे मैं बोलूंगा बस बीजेपी के बचाव में एकदम दाना पानी लेके बात को रखिए, फिर आप अपनी बात को रखिए, आपके पास 1 मिनट का वक्त है, अपनी बात को रखिए। की तरह सुन रहे थे, अब बोलिए। देखिए सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ओपिनियन पोल है, आजकल नया ट्रेंड चला ना ओपिनियन पोल कराने का। अब 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, 1 लाख लोगों का सैंपल साइज लेके आए और हल्ला मचा रहे हैं जीत गई बीजेपी, जीत गई, और तेज तेज हल्ला मचा रहे हैं ओपिनियन पोल बनाने वाले और उनके सपोर्टर। कमाल है भाई, ये देश को मजाक बना दिया। मैंने ओपिनियन पोल, हर टीवी चैनल एक ओपिनियन पोल लेके बैठ गया है और कह रहा है देश में भी, ये भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है उसकी सरकार नहीं आ रही है, वो हर तरह से हार चुकी है, उसे पता है जनता उसके खिलाफ है, किसान खिलाफ, उसके साथ छात्र खिलाफ, महिलाएं खिलाफ है, युवा खिलाफ है। लेकिन हम माहौल बना रहे हैं, नहीं माहौल बन रहा है तो ओपिनियन पोल के माध्यम से बनाओ कि सारी सीटें जीत गए। अरे पूरी कोशिश कर ली, प्रोग्राम का नाम राजनीति लेके आए तब भी उनको फायदा नहीं मिला, फिर सीए लेके आए फायदा नहीं मिल रहा है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया फायदा नहीं मिला, नेता तोड़े पार्टियां तोड़ी फायदा नहीं मिला। ओपिनियन पोल नया, ये नया फंडा शुरू किया ओपिनियन पोल का। आहा वाह भाई, ये नया फंडा ओपिनियन पोल का शुरू कर दिया। ओपिनियन पोल से माहौल बनाओ, क्या बात कर रहे हैं आप? आपको नया फंडा लग रहा है ओपिनियन पोल? एक सेकंड, जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनी थी ना तब भी ओपिनियन पोल हुआ था। जब अखिलेश जी की 2012 में सरकार बनी थी तो मुलायम सिंह यादव ने जिस पार्टी को जितवाया था तब भी ओपिनियन पोल हुआ था। जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी थी तब भी ओपिनियन पोल हुआ था। जब 2004, एक सेकंड सर सुनिए, अनुराग देश का मूड बदल रहा है। अनुराग जी 1,28,000 का सैंपल है, 1 लाख का सैंपल मूड बदल रहा है। और किस ओपिनियन पोल में हुआ है? पीसीआर ऑडियो डाउन करिए। आप बार-बार एक बोल रहे हैं कि ये नया फंडा शुरू हुआ है, ओपिनियन पोल पहले भी होते थे जी, पहली बार नहीं हो रहे हैं। 2004 में भी ओपिनियन पोल हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है। अटल जी की सरकार थी, कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, सतीश के सिंह यहां मौजूद है, कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। और फैक्ट यह है कि 2004 के अंदर बीजेपी का अगर तमिलनाडु के अंदर अलायंस ठीक हो जाता तो शायद बीजेपी की सरकार आ जाती। सिर्फ 25-30 सीटें बीजेपी पीछे थी। पॉइंट ये है। और 2009 में भी ओपिनियन पोल हुआ था जब कांग्रेस की सरकार वापस आई थी। ओपिनियन पोल हमेशा से होते रहे हैं। ओपिनियन पोल कभी बीजेपी को सूट नहीं करते थे, कभी विपक्ष को सूट नहीं करते हैं। जैसे ईवीएम पहले एक किताब भी आई थी जीवीएल नरसिम्हा राव की, ईवीएम पहले उनको सूट नहीं करती थी, अब इन्हें सूट नहीं करती है। तो हम लोगों ने हर दौर देखा है और ओपिनियन पोल को नया ताजा फंडा नहीं है। लेकिन मुझे आकू जी एक सेकंड बस। अनुराग जी आप काहे इतना परेशान हो रहे हैं? आप मान रहे हैं, आप कह दिया, आपकी बात सुना भी दी हमने। आप कहते हैं कि मीडिया जो है वो हमारी बात नहीं सुनाता, आपकी पूरी बात सुना दी। आप कह रहे हैं कि ओपिनियन पोल प्रोपेगेंडा है, परसेप्शन बनाने की कला है। भाई आप भी यहीं पर मौजूद रहेंगे, हम भी यहीं मौजूद रहेंगे, आंकड़ा क्या सच क्या गलत वो सामने आ जाएगा।